सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का यह लेसन आपका 11 है, जो कि है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से इसमें आपके इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर नोट्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला दिया हुआ इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थानीय सरकार होती है उसको हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है, यानी असली भारत गांव में बसता है। यह जो कह सकते हैं कि कथन है, यह महात्मा गांधी के द्वारा कही गई है। और भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं। भारत में लगभग, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट में बता रहा है कि भारत में लगभग 6 लाख क्या हैं, गांव हैं। कहाँ पे, भारत में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दे रहा है कि भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। पंचायत स्थानीय स्तर पर शासन को लोगों के निकट क्या करती है, लाती है। यानी पंचायत जो है, ठीक है ना, वह स्थानीय स्तर पर शासन को लोगों के निकट लाती है। और पंचायती राज्य जो है वह स्वयं शासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट का एक रूप है, ठीक है। पंचायत स्थानीय समुदाय का क्या करता है, समाधान करता है। पंचायत सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक क्या करता है, पहुंचाता है। यानी ये सारे पंचायत के कार्य बता रहा है, ठीक है ना। भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो क्या है आपकी, 2/3 जनसंख्या आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। और पंचायती स्थानीय स्तर पर शासन को लोगों से क्या करता है, निकट लाता है। पंचायती जो व्यवस्था है वह स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट का एक स्वरूप है। पंचायती आपका स्थानीय समस्याओं का समाधान कराता है। और पंचायती सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाता है। यानी यह पंचायत का सारा कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको कार्य देखने को मिला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती जो राज्य है, ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें जो दिया है क्या है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह त्रिस्तरीय होती है। जैसे आपने अभी पिछले चैप्टर में देखा था कि जो भारत का जो शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जो गवर्नमेंट है उसके तरह, वैसे ही पंचायती राज व्यवस्था आपका त्रिस्तरीय होता है। पहला स्तर आपका ग्राम पंचायत है, दूसरा स्तर आपका खंड पंचायत यानी पंचायत समिति है, और तीसरा स्तर आपका जो है वो है जिला पंचायत, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं, ठीक है ना। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे निकट की सरकार होती है। यानी ग्राम पंचायत जो होती है वो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की सबसे निकट की क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। यानी ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह ग्राम सभा के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ग्राम सभा गांव के सभी पंजीकृत वयस्क मतदाताओं का समूह होता है। ग्राम सभा में महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेती हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, सरपंच या प्रधान होता है। आज अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बन रही हैं। यानी आज के समय में अगर देखा जाए तो महिलाएं क्या हो रही हैं, ज़्यादा मात्रा में सरपंच बन रही हैं, यानी प्रधान बन रही हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दयानेश्वर कांबले महाराष्ट्र के किन्नर सरपंच बने। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र में एक सरपंच कौन बना था, किन्नर बना था एक, ठीक है ना। और उसका नाम क्या था, दयानेश्वर कांबले। यानी दयानेश्वर कांबले जो थे वह ऐसे पहले किन्नर थे जो क्या बने थे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गाँव में क्या बने थे, सरपंच बने थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, वंदना बहादुर मैदा भील समुदाय की पहली महिला सरपंच बनी। कौन, वंदना बहादुर मैदा भील समुदाय की पहली महिला सरपंच। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि भील समुदाय की पहली महिला सरपंच कौन बनी, तो वंदना बहादुर मैदा बनी, ठीक है ना। और अगला है, मैदा जो है यानी वंदना मैदा ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या किया था, विशेष कार्य किया था। अगला आपका है, पोपट राव पवार ने हिवरे बाजार गांव का क्या किया था, विकास किया था। यानी हिवरे गांव यानी हिवरे बाजार गांव का विकास करने वाले कौन है, पोपट राव पवार। श्री से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव प्रशासनिक कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचायत सचिव बैठकों का आयोजन और अभिलेखों का क्या करता है, रख रखाव करता है। पटवारी भूमि अभिलेखों का रख रखाव करता है। बाल हितैषी पंचायत बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। बाल पंचायत में बच्चे अपनी समस्याएं और सुझाव रखते हैं। महाराष्ट्र की बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया, ठीक है ना। यानी महाराष्ट्र की जो बाल पंचायत है ना, उसने बाल श्रम पे और बाल विवाह के विरुद्ध क्या किया था, कार्य किया था। यह सारे यहाँ पे क्वेश्चंस का आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका है सिक्किम के सांगखू राधू खांडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान के बेयरफुट कॉलेज ने बाल संसद की शुरुआत की, ठीक है ना। ये सभी आपके क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे आप। देखिए अगला है आपका बाल संवाद बच्चों में लोकतांत्रिक नेतृत्व विकसित करती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की क्या एक कड़ी है। पंचायत समिति विकास योजनाओं का समन्वयन करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास से जुड़ी क्या है, एक योजना है। पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षण भी क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है ना। किसके लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में क्या है, आरक्षण भी है। पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित हैं, यानी 1/3 यानी 3 में से 1 सीट महिलाओं के लिए ही है। पंचायतों का संगठन और कार्य राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। सभी पंचायतों का उद्देश्य स्थानीय विकास और जन भागीदारी है। कौटिल्य यानी जो चाणक्य हैं ने लगभग 2300 वर्ष पहले अर्थशास्त्र की क्या की रचना की थी उन्होंने। अर्थशास्त्र में प्रशासन और शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें ये सब मिलता है आपको देखने को। अर्थशास्त्र में प्रशासन और शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। पंचायती राज में जनता प्रत्यक्ष और प्रतिनिधियों दोनों के माध्यम से भाग लेती है। पंचायती राज्य ग्रामीणों यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को क्या करती है, मजबूत बनाती है। यानी पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत बनाने का कार्य करती हैं और पंचायतें ग्रामीण विकास और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो थे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लेसन 11 से था, क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का था, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल बनेगा, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब पे है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।